सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में मित्रों का विशेष महत्व होता है। कहते हैं अच्छे मित्र जो हमारा दुख होता है उसे आधा कर देते हैं और आनंद को दुगना। कड़ी मेहनत करने वालों के लिए जो समय है वो एक अच्छे मित्र की तरह होता है, जो साथ भी देता है और सहयोग भी। इसलिए अगर मित्रता करनी है तो समय से मित्रता कीजिए, क्योंकि समय अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। आइए समझते हैं क्या है आज का समय, दिन, वार और नक्षत्र। देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचार ही शक्ति जीवन की, विचार ही बनते भाव। विचारों से मिलती है प्रेरणा, विचार ही लाते हैं जीवन में बदलाव। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार, सकारात्मक विचार, सुभाषित। मित्र स्वजन बंधु भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उससे पहले अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया जा रहा है। इस मंदिर से विश्व भर में भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान स्थापित होगी। देखते हैं इस पर हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नमस्कार, मैं हूँ लता वशिष्ठ। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक आधार स्तंभ हैं, जिसमें एक तरफ भारतीय ग्रंथों की लंबी श्रृंखला परंपरा है, तो दूसरी तरफ देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, साधु संतों, आचार्यों की अपार त्याग बल को समर्पित ज्योतिर्मय जीवन परंपरा है। इसी ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभों में भगवान श्री राम का आदर्श जीवन मानव समाज, संस्कृति आदि को एक अलग दिशा दिखाता है, इसे उन्नत शिखर पर पहुंचाता है। ऐसे प्रभु श्री राम अथवा रामलला के जन्मभूमि अयोध्या से राम भक्तों का अनूठा भावनात्मक संबंध है। तो आइए आज आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ले चलते हैं। वर्ष 2024 जनवरी महीना और 22 तारीख भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो तारीख है जिसका भारतीयों ने कई दशकों से इंतजार किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर दुनिया भर में राम भक्तों की अलग अलग मान्यताएं और परिभाषाएं हैं।
लेकिन इन सब के बीच एक सच ये भी है कि जब अयोध्या में 22 जनवरी सन 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रभु श्री राम के अनुयायियों के कई दशक पुराने इंतजार के खात्मे की भी शुरुआत होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काशी के पंडित भारतीय पूजा पद्धति के साथ संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में शामिल होंगे। अयोध्या में 15 जनवरी से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसके लिए पूरे विश्व से राम भक्तों को निमंत्रण भेजा गया है। 5 अगस्त सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का वैदिक अनुष्ठान और विधि विधान से पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिनों का इंतजार है। उससे पहले नई अयोध्या को त्रेता युग की संकल्पना के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसमें भारतीय सनातन परंपरा की झलक श्रद्धालुओं को खासा उत्साहित कर रही है और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आकर्षित कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालुओं का आसानी से अयोध्या आगमन सुनिश्चित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का और नई अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जनवरी को लोकार्पण किया था। आज के भारत का मिजाज यहाँ अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण से भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन की पताका पूरे विश्व में फैलेगी। राम जन्मभूमि विश्व के लिए एक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः भीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण से भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन की पताका पूरे विश्व में फैलेगी। राम जन्मभूमि विश्व के लिए एक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। तो संपूर्ण विश्व में अब उस पल का इंतजार है जब सब में रमने वाले सबके राम रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय सनातन के उत्कर्ष की खुशी का ये पल मनाया जाएगा। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है, लेकिन अक्सर पुरुष अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा
पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो वहीं कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं जो केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। कौन सी वो बीमारियां हैं जिनसे पुरुषों को अधिक बचाव करने की आवश्यकता है और ये कैसे संभव हो सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुरुषों का स्वास्थ्य एक अहम विषय है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा पुरुषों में अधिक होता है और कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। पुरुषों के शरीर और स्वास्थ्य में समय समय पर कई परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर के अंगों का विकास और शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन महिलाओं से अलग होते हैं। ऐसे में पुरुषों की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं से अलग होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकारना कई मामलों में सरल नहीं होता। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में पुरुषों की स्वास्थ्य चुनौतियां अलग होती हैं। किशोर अवस्था में हार्मोन परिवर्तन, शारीरिक बदलाव, मानसिक स्तर पर परिवर्तन, मध्य आयु वर्ग के पुरुषों में जीवन शैली से संबंधित रोगों का खतरा होता है। उम्र बढ़ने के साथ कई तरह के बदलाव होते हैं। शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों का अधःपतन या क्षय होने लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियों की शक्ति कम होने लगती है, नजर और स्मृति कमजोर होना आरंभ हो जाती है। वृद्ध अवस्था में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो जाता है, जिसमें प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं और कुछ कैंसर भी पुरुषों में होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ कारक पुरुषों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हार्मोन परिवर्तन, अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित आहार, शारीरिक श्रम में कमी, तनाव, अधिक वजन या मोटापा, शराब का सेवन और नशे की लत, इन सभी का प्रभाव पुरुषों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पुरुष जो भाई हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर्स हो सकते हैं, लंग डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ऐसी अल्कोहल पीने से भी कैंसर्स हो सकते हैं और लीवर ख़राब हो सकता है और हार्ट डिजीज़ में भी ये नुकसान करता है। हमारी जीवन शैली भी हम देखते हैं पुरुषों में, क्योंकि वो हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हम बात करते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी की फैमिली में फादर को या ब्रदर को कैंसर हुआ है तो फैमिली में कैंसर होने के चांसेस 8 से 9 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किडनी कैंसर में भी ये। पुरुषों के लिए अपनी स्वास्थ्य की सही देखभाल करना आवश्यक है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाना जरूरी है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अधिकतर बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव संभव हो सकता है और कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी जल्द पहचान और सही इलाज से उनको ठीक किया जा सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए। कम से कम आधा घंटा आपको व्यायाम करना है, चाहे आप रन करें, एक्सरसाइज करें, किसी तरह का योगा भी कर सकते हैं, आधा घंटा रोज। नंबर 2, पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने के बड़े फ़ायदे रहते हैं। आपको इन्फेक्शन कम होता है, स्टोन कम बनता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और हृदय रोग होने के चांस कम रहते हैं। तीसरा है कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना है। चौथी बात है कि खान पान, जो मैंने बात की कि आपको फ्रेश, जो सीजनल फ्रेश फूड आता है वो खाना है, प्रिजर्व फूड कम खाना है और जंक फूड कम खाना है। एंड जो तनाव की हम बात करते हैं वो कम करने के लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर से अपनी बातों को शेयर करना है। अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है या किडनी कैंसर की हिस्ट्री, तो बेटर है कि जो हम एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए 40 साल के बाद आपको साल में एक बार PSA ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और एक फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, डिसनेटल एग्जामिनेशन। उससे देखते हैं कि हार्ड नोड्यूल तो प्रोस्टेट में नहीं है, वो कर लेना चाहिए। और किडनी कैंसर में भी स्क्रीनिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखने के लिए किडनी में कैंसर तो नहीं। पुरुषों को अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ हो रहे असामान्य लक्षणों के प्रति सजग रहें। आहार पर विशेष ध्यान दें। पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में अपने आहार में सम्मिलित करें। शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। स्वास्थ्य की सही देखभाल बीमारियों से बचाव में सहायक है। साथ ही पुरुषों के लिए बेहतर स्वस्थ जीवन जीने का प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
जीवन में सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि सतर्कता ही वो माध्यम है जो किसी भी परिस्थिति का बेहतर सामना करने के लिए हमारा सहयोग करती है, चाहे बात हो जीवन की कठिन परिस्थितियों की या फिर हमारे स्वास्थ्य की। तो आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें, और अगर कोई समस्या का लक्षण नजर आता है तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य और जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। योग का पालन करके बहुत सी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। बीमारियों के बचाव के साथ साथ अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने में या उसके दुष्प्रभाव को कम करने में भी योग बेहद उपयोगी है। आज हम बात करेंगे ईयर ब्लॉकेज यानी कान में अवरोध की समस्या के बारे में। कौन सी योगिक क्रियाएं इसमें सहायक हो सकती हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम कुछ योग तकनीकों की बात करेंगे जिससे बंद कानों से निजात पाया जा सके। वायरल बहुत आम बात है आजकल, जिससे बंद कान होने ही है। तो देखते हैं पहली तकनीक, जिसे कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम। इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं, अपने पीठ को सीधा करिए, शोल्डर्स को रोल बैक करिए और धीरे से हाथों को इस प्रकार अपने कानों में प्लग इन करिए। श्वास अंदर भरे और भ्रमरी की आवाज निकालें। सांस अंदर भरे, इस प्राणायाम का अभ्यास 5 बार कीजिए। बढ़ते हैं दूसरी तकनीक पे, जिसे कहेंगे कर्ण रंध्र धौती। तो इसी मुद्रा में सुखासन में बैठे रहें और धीरे से अपने हाथों को ले जाएं। इस प्रकार छोटी उंगली को कानों में डाल के घुमाएं, धीरे धीरे घुमाते रहें। कुछ क्षणों तक इसका अभ्यास करें। इस प्रकार अपनी छोटी उंगली को अपने कानों में 30 से 40 सेकंड तक घुमाइए। ध्यान रहे आपके बड़े नाखून ना हो, आपके कानों में इन्फेक्शन ना हो। अगर ये दोनों होंगे तो आपके कानों में हर्ट हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। धीरे से हाथों को नीचे लाइए। इसका नियमित अभ्यास कीजिए और देखिए किस प्रकार आपको बंद कानों से आराम मिलेगा। और आइए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में गुरुमा हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे कान, नाक और गला ये सब अंदर से जुड़े हुए हैं। अब जब भी कान में कुछ तकलीफ है तो नाक और गले का उपयोग करना है। नाक से लंबा सांस अंदर लें, नाक को बंद करके रखें और सांस को बाहर जोर से फेंकने का प्रयत्न करें। ये प्रेशर से कान खुले रहते हैं। दूसरा कि नाक और कान को हेल्दी रखें, इसे जल्दी करें। गर्म पानी की थैली का कान पर, नाक पर, गले पर सेक करें। वार्म से हमेशा चीज़ें खुली रहती है। और खाने में ध्यान दें, जब भी मुंह खोलते हैं करते हैं, जैसे हम उबासी लेते हैं तो वो उबासी लेना अच्छी तरह सीधा गर्दन करके, बाजू में गर्दन करके, उससे भी कान का प्रेशर हट जाता है। इसलिए सब चीज़ करते रहेंगे तो कान स्वस्थ रहेंगे। कर्ण रंध्र धौती ये तो करनी ही है, बस तो कोशिश करते रहें। प्राचीन ज्ञान संस्कृत को
सीखना आवश्यक है। संस्कृत हमारी धरोहर है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो आइए आज चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं 20 तक की गिनती और करते हैं इसका अभ्यास। जानते हैं किस तरह से सिखा रहे हैं संस्कृत में गिनती हमारे सहयोगी कवीश द्विवेदी अपनी संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आज के अपने इस अंक में हम संस्कृत भाषा में संख्या कहना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है। पहले आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद इसका उच्चारण करिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। मित्रों, आशा है इन संख्याओं को आप सभी ने भी बोला है। आपसे अनुरोध है, आपको जब भी समय मिले इनका आप अभ्यास करें। इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब यह आप बढ़िया से बोलना सीख जाएं, तो इसे एक खेल के रूप में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य खेल सकते हैं। देखिए, एक सांस में कौन कितने जल्दी लेकिन शुद्धता से संस्कृत में संख्या बोल पा रहे हैं। यूं ही खेल खेल में हमारे साथ सीखते रहिए संस्कृत। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः मिलामः। नमो नमः। ज्ञान चाहे भाषा का हो या जीवन का, सदा साथ चलता है और सहयोगी बनकर हमें उपयोगी बनाता है। अक्सर मनुष्य की समस्याओं का कारण और उसके दुखों का कारण होता है अज्ञानता या फिर कल में जीना। बहुत से लोग कल में जीते हैं। पिछला कल जो बीत गया, कई बार वो गुजरा हुआ कल उन्हें विचलित कर देता है। तो कभी कभी आने वाले कल की चिंता और डर उन्हें बाधा बनती है, उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन पिछले कल का कुछ नहीं किया जा सकता, उससे सबक लिया जा सकता है और आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। आने वाला कल यानी भविष्य बेहतर बने, उसके लिए आवश्यक है
कि जो गुजर गया है अगर वो बहुत अच्छा नहीं था, उससे सीख ली जाए और अपने आज में जिए। आने वाले कल को लेकर लक्ष्य जरूर बनाएं, लेकिन डर नहीं, क्योंकि जीवन बेहद सरल है। सरलता से इसे जिएं, प्रसन्न रहें और आने वाले समय को किस तरह से आप जीना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। रोज एक अच्छा कार्य करें और साथ ही दूसरों के लिए अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणादायक साबित हो। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में आपसे अनुमति चाहेंगे। फिर लौटेंगे कल इसी समय पर और आपके लिए लेकर आएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग और स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक इसी कार्यक्रम में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।